महाभारत भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महान महाकाव्य है जिसे लगभग 5000 साल पहले रचा गया था। यह न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि इसमें जीवन के हर पहलू जैसे राजनीति, धर्म, दर्शन, नैतिकता और मानवता के गहन विचार समाहित है। 1,00,000 श्लोकों से अधिक की लंबाई के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इसकी कहानी मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र के महायुद्धों पर आधारित है और इसे ही टीवी पर लाने का काम किया बी आर चोपड़ा जी ने। बी आर चोपड़ा द्वारा निर्मित और निर्देशित महाभारत 1988 में आया था। भारतीय टेलीविजन के इतिहास का एक प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक धारावाहिक है। यह धारावाहिक महाभारत के मूल महाकाव्य पर आधारित था, जिसमें 94 एपिसोड में पूरी महाभारत की गाथा को जीवंत किया गया। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी आर चोपड़ा जी ने कैसे महाभारत को बनाया और महाभारत का आइकॉनिक बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे बना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बी आर चोपड़ा महाभारत। नंबर 7, इनिशियल इंस्पिरेशन। बी आर चोपड़ा जो अपने समय के एक प्रमुख फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एक बड़ा सपना देखा कि महाभारत जैसे आइकॉनिक महाकाव्य को टेलीविजन के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया जाए। उन्होंने महाभारत की कहानी को भारतीय संस्कृति और स्पिरिचुअलिज्म का एक आधार माना, जो हर घर में पहुंचाना चाहते थे। यह उनका मिशन था कि यह महान कहानी मॉडर्न जनरेशन तक अपनी असली रूप में पहुंचे। महाभारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस महाकाव्य को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना। ये कहानी अपने आप में इतनी विशाल और कॉम्प्लेक्स थी कि इसे ढंग से प्रस्तुत करना बहुत कठिन था। बी आर चोपड़ा ने महाभारत की कहानी को टेलीविजन पर लाने के लिए एक डेडिकेटेड राइटिंग टीम बनाई, जिसमें उनके भाई रवि चोपड़ा और री-ओन राइटर डॉक्टर राही मासूम राजा को शामिल किया। डॉक्टर राही मासूम राजा ने महाभारत के डायलॉग लिखे जो आज भी लोग याद करते हैं। नंबर 6, राइटिंग चैलेंज। महाभारत एक बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स एपिक है, जिसमें 1,00,000 श्लोक है और कई कैरेक्टर, कहानियाँ और उसमें भी सब प्लॉट है। इसे टेलीविजन सीरीज के लिए सिंप्लीफाई करना और हर कैरेक्टर को ठीक से दिखाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बी आर चोपड़ा और उनके स्क्रिप्ट राइटर डॉक्टर राही मासूम राजा को कहानी का सिलेक्शन और कंडेंशन करना पड़ा, ताकि इसेंशियल कहानी और कैरेक्टर पर फोकस हो सके और उनका इम्पोर्टेंस कम ना हो। इसमें किसी भी पार्ट को कॉम्प्रोमाइज किए बिना प्रमुख कहानी को छोटे पर्दे पर समय सीमा के अंदर पेश करना एक कठिन काम था, और उससे भी बड़ा चैलेंज था महाभारत के असली टेक्स्ट संस्कृत में है और उन्हें समझाना और मॉडर्न हिंदी में एडप्ट करना एक मुश्किल काम था। नंबर 5, बैकग्राउंड म्यूजिक। रविंद्र जैन जो पहले ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपने सोलफुल और डिवोशनल म्यूजिक के लिए मशहूर थे, उन्हें बी आर चोपड़ा ने महाभारत की म्यूजिक के लिए चुना। महाभारत के लिए म्यूजिक का निर्माण करते वक्त इंडियन क्लासिकल रागास का एक्सटेंसिव यूज किया गया, क्योंकि यह पुराने एपिक और मेथोलॉजी की भावनाओं को प्रकट करने का सबसे स्ट्रॉन्ग और ट्रेडिशनल माध्यम था। कुछ ऐसे रागास और सुरों का चुनाव किया जो कैरेक्टर के इमोशन, लार्जर देन लाइफ सिचुएशन को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सके, जैसे कि महाभारत का टाइटल ट्रैक यदा यदा ही धर्मस्य। ये टाइटल ट्रैक महाभारत का एक सिग्नेचर बन गया। इस ट्रैक की कंपोजिशन इतनी इम्पैक्टफुल थी कि आज भी लोगों के दिलों में घर बना के बैठा है। कास्टिंग चैलेंज। महाभारत के लिए एक्टर का चयन एक बड़ी और कठिन चैलेंज था। बी आर चोपड़ा फैमिली ने सोचा कि कैरेक्टर को चुनने के लिए उनका फिजिकल अपीयरेंस, एक्टिंग स्किल और मैथोलॉजी के प्रति श्रद्धा सब कुछ मैच करना चाहिए, क्योंकि महाभारत के किरदार लोगों के दिलों में घर कर चुके थे। हर एक्टर को चुनने के लिए बहुत सोच विचार करना पड़ा। बी आर चोपड़ा चाहते थे कि जो भी एक्टर किरदार निभाए वह अपने रोल में परफेक्ट लगे, जैसे कि मुकेश खन्ना एस भीष्मा। मुकेश खन्ना पहले दुर्योधन के रोल के लिए ऑडिशन देने आए थे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी और फिजिकल अपीयरेंस को देखते हुए उन्हें भीष्मा का रोल दिया गया। मुकेश खन्ना ने खुद कभी भीष्मा का रोल प्ले करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब उन्हें यह रोल ऑफर किया गया तो उन्होंने इसे एक बड़े सम्मान के रूप में देखा और रोल को परफेक्ट तरीके से निभाया। नीतीश भारद्वाज एस कृष्णा। नीतीश भारद्वाज को पहले विदुर के रोल के लिए कंसिडर किया गया था, लेकिन रवि चोपड़ा को उनमें कृष्णा के लिए एक डिवाइन और काम पर्सनैलिटी दिखी। जब उनसे कृष्णा का रोल करने के लिए कहा गया तो इनिशियली नीतीश ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह कृष्णा का ज्ञान और गंभीरता प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। लेकिन बी आर चोपड़ा ने उन्हें मोटिव किया और कहा कि उनका कामनेस कृष्णा की परफेक्ट फिट होगा। पुनीत एस दुर्योधन।
पुनीत ईश्वर को पहले बी आर चोपड़ा ने दुर्योधन के रोल के लिए कंसिडर नहीं किया, लेकिन उनकी पावरफुल बॉडी और डोमिनेंट वॉइस को देखते हुए उनका चयन इस रोल के लिए किया गया। नंबर 3, बजट। बी आर चोपड़ा की महाभारत का बजट अपने समय के हिसाब से काफी बड़ा था। 1988 में प्रसारित इस धारावाहिक का हर एपिसोड बनाने में लगभग 9 लाख का खर्चा आया था। उस दौर में यह राशि बहुत बड़ी मानी जाती थी, क्योंकि टेलीविजन इंडस्ट्री में इतने उच्च बजट वाले शो कम ही बनते थे। पूरे शो का कुल बजट लगभग 13 करोड़ के आसपास था, जो उस समय के हिसाब से यानी कि बहुत ही बड़ा था। इस भारी भरकम बजट का इस्तेमाल महाभारत के भव्य सेट्स, कलाकारों की वेशभूषा और युद्ध को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किया गया था, जिसकी वजह से यह शो भारतीय टेलीविजन के इतिहास में मील का पत्थर बन गया। नंबर 2, कंट्रोवर्सी। महाभारत को लेकर जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी वो थी मुकेश खन्ना एज भीष्मा। जब मुकेश खन्ना को भीष्मा का रोल दिया गया तो उनके सिलेक्शन को लेकर कुछ लोगों ने प्रश्न उठाए। मुकेश खन्ना तब तक एक बड़े स्टार नहीं बने थे और भीष्मा जैसे धार्मिक और रिस्पेक्टेड कैरेक्टर के लिए उन्हें कास्ट करना लोगों को रिस्की लगा, लेकिन मुकेश खन्ना ने अपनी एक्टिंग से भीष्मा के रोल को इतना आइकॉनिक बना दिया कि यह कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। और उसके बाद जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी वो थी सेंसरशिप और पॉलिटिकल प्रेशर। महाभारत सीरियल को नेशनल टेलीविजन चैनल दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया और उस समय की गवर्नमेंट का इस शो पर काफी इन्फ्लुएंस था और बी आर चोपड़ा को उन्हें मॉडिफाई करना पड़ा ताकि किसी धार्मिक या पॉलिटिकल ग्रुप को हर्ट न किया जाए। कई बार इस प्रकार की सेंसरशिप के कारण कहानी को उसके असली रूप में दिखाना मुश्किल हो गया था। नंबर 1, महाभारत कंक्लूजन। महाभारत के अंत में पांडव और कौरवों के बीच के कौरव क्षेत्र का महायुद्ध खत्म हो जाता है, जो 8 दिन तक चलता है। इस युद्ध में कौरवों की सेना नष्ट हो जाती है और सभी कौरव मारे जाते हैं। अंत में दुर्योधन भी भीम के हाथों गदा युद्ध में मारा जाता है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और दुर्योधन जैसे सभी प्रमुख योद्धा युद्ध में मारे जाते हैं। युद्ध के बाद गांधारी और कौरव पक्ष के बच गए लोगों को बहुत दुख होता है। गांधारी अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का शोक मनाती है और कृष्णा को श्राप देती है कि यादव वंश भी इसी तरह आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे, और जो आगे चलकर सच भी होता है। गांधारी के श्राप के कारण कृष्णा का यादव वंश आपस में लड़ाई में खत्म हो जाता है और अंत में कृष्णा अपने असली रूप में वैकुंठ चले जाते हैं। महाभारत का अंत एक बड़े संदेश के साथ खत्म होता है। धर्म की हमेशा विजय होती है और कर्म का फल हमेशा मिलता है। इस महाकाव्य के सबक जीवन के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं, जैसे कर्म, धर्म, राजधर्म और जीवन के सत्य। बी आर चोपड़ा की महाभारत ने असली कथा को काफी अच्छे तरीके से दिखाया और इसका अंत धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश के साथ हो जाता है, जो भारत के पारंपरिक जीवन दर्शन को समझाता है।